Hello students, warm good morning to one and all. So today we'll start and learn the balancing of chemical equation. As you know, balancing is something which is very important and you will have to balance the chemical equations whenever you will see a chemical equation. तो आगे चल के आपको जहाँ भी chemical equations दिखेंगे तो you need to know कि balance कैसे करते हैं equations को. So in this series we'll learn कि how to balance a chemical equation. So the first chemical equation that we are taking is, for example, if I'll take Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2. ठीक है. So the first is traditional method which is known as hit and trial method. क्या बोलते हैं हम उसको? Hit and trial method. दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड. इस मेथड में सिंपली हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आप देखो इधर जिंक है तो यहाँ भी क्या है, इधर भी एक जिंक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन 1, यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन है. तो हम सिंपली सारे एलिमेंट्स को जिंक, हाइड्रोजन, क्लोरीन, जिंक 1 प्रोडक्ट में 1, हाइड्रोजन 1 प्रोडक्ट में 2, क्लोरीन 1 प्रोडक्ट में 2. ठीक है. तो हमने सिंपली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उसके जितने भी एटम्स थे हमने उसको लिख दिया. अब देखेंगे हमारे पास मैक्सिमम क्या, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही कोशिश करते हैं बैलेंस करने का. टू बी वेरी स्पेसिफिक, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि पहले आपको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ही बैलेंस करना है या जिसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है उसको ही बैलेंस करना है. बस ऑन द बेसिस ऑफ आवर कन्वीनियंस हमने इसको ऐसा ले लिया है. तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता तो हम पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, हाइड्रोजन है हमारे पास. हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट में 1 है और हम देख रहे हैं प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2. तो हम क्या करें, हाइड्रोजन को इसको 2 इक्वलाइज करना है तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देते हैं. ठीक है. तो जैसे हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 हो गया लेकिन क्लोरीन भी 2 हो गया. अगर क्लोरीन 2 हो गया तो हम देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 2 है. तो हमारा ये भी काम हो गया कि क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया और साथ में जिंक भी बैलेंस्ड है. तो नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. So this is a very simple method which is known as hit and trial method. But sometimes when we face complex equations, जब complex equations आते हैं तो we get stuck in this method. इस method में हम कहीं ना कहीं stuck हो जाते हैं. तो easy अगर हमारे पास balancing है तो we can use this method. आसानी से हम use कर सकते हैं इस method को. पर मैं एक और method discuss करती हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे, आप दोनों में से जो भी आपको suitable लगे आप use कर सकते हो. तो let's come to the second method. फर्स्ट मेथड इज वेरी क्लियर आई फील. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को लिखेंगे. यहाँ पे जिंक दिख रहा था, हाइड्रोजन दिख रहा था, क्लोरीन दिख रहा था. उसके बाद जिंक के कितने नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन के कितने रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, क्लोरीन के रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, ऐसे करके हमने फाइनली ये सीरीज अपना पूरा कंप्लीट कर लिया. अब जैसे ही हमने इसको कंप्लीट कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम बाकी एलिमेंट्स में जो एलिमेंट का नंबर ज़्यादा है एटम्स में उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. पर इसमें तो हमारा काम एक ही स्टेप पे कंप्लीट हो गया. अच्छा, एक और इक्वेशन कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल MnO2 प्लस HCl मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब मिलेगा देन इट विल फॉर्म मैंगनीज क्लोराइड वाटर एंड क्लोरीन. राइट. अब इस इक्वेशन को देखते हैं ध्यान से. इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो द मेथड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज नोन एज XY मेथड. इस मेथड का नाम क्या है, XY मेथड और वी से AB मेथड. राइट. इसमें क्या करोगे, सारे एक एक कंपाउंड के आगे हम x, y या कोई भी एक कोफिशिएंट ऐड कर देंगे. जैसे MnO2 के आगे मैं x ऐड कर दे रही हूँ, HCl के आगे मैं y ऐड कर देती हूँ, MnCl2 एक कंपाउंड है इसके आगे मैं Z ऐड कर देती हूँ, H2O एक कंपाउंड है इसके आगे मैं A ऐड कर देती हूँ और यहाँ पे Cl2 मेरा एक सब्सटेंस है, यहाँ पे मैं B ऐड कर देती हूँ.
ठीक है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, पहले वाले को भी ए बी ऐड कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हमने सबके आगे बस क्या किया, एक एक कोफिशिएंट ऐड कर दिया सिंपली। अब जैसे हमने एक एक कोफिशिएंट ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अब सिंपली एक एक एलिमेंट को कंपेयर करो। मैंगनीज है यहाँ पे लिख लिया हमने मैंगनीज। अब मैंगनीज यहाँ पे कितना है, x, जो भी यहाँ पे नंबर ही तो होता, कोई अगर बैलेंस हो जाता है इक्वेशन तो क्या होता है, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर ही होता। तो मैंगनीज का जो यहाँ रिएक्टेंट में x है, अब प्रोडक्ट के मैंगनीज से कंपेयर करेंगे। प्रोडक्ट में मैंगनीज कितना है हमें नहीं पता कितना है, लेकिन अभी हमने z डिनोट किया, तो x विल बी इक्वल टू z। मैंगनीज इक्वलाइज होने के लिए x और z को आपस में इक्वल होना चाहिए, राइट। सेकेंड, ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आगे x लगा है और 2 यहाँ पे O2 है, 2 एटम्स, तो 2x हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 2x, O2 था इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाई x, यहाँ पे जो भी होता हम उससे मल्टीप्लाई करते तो 2x, राइट। लेट्स कम हियर, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, A लिखा है ना आगे, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, A, तो 2x इज इक्वल टू A, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गया। लेट्स कम टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे आए, हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा हुआ है, Y, कोफिशिएंट क्या है Y। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2A, कितना है 2A, राइट, 2 इंटू A, तो हमारे पास हाइड्रोजन है 2A, तो वो इक्वल होने के लिए Y और 2A आपस में इक्वल होना चाहिए। ओके, मैंगनीज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन के पास आते हैं एंड। क्लोरीन हम देखते हैं यहाँ पे कितना है Y, यहाँ पे हम क्लोरीन देखते हैं कितना है, तो 2 इंटू Z, तो क्या हो जाएगा 2Z। यहाँ पे क्लोरीन देखो एक और जगह भी क्लोरीन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्लस साइन देके उसको भी ऐड कर देंगे, क्योंकि वैसे हम ऐड ही तो करते हैं ना सिंपली। नाउ सी, y इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 2z प्लस 2b। अब हमारे पास 4 इक्वेशन आ गए, इसके अलावा तो कोई एलिमेंट है नहीं, कोई और एलिमेंट होता तो मैं इसी तरीके से इक्वेशन बना के लिख देते। एक बार फिर से देख लीजिए, मैंगनीज इधर x था तो हमने x लिख दिया, रिएक्टेंट के मैंगनीज और प्रोडक्ट के मैंगनीज को कंपेयर कर रहे हैं, इधर क्या है z, तो x इज इक्वल टू z। ऑक्सीजन देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास O2 है 2 इंटू x, तो 2x, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन क्या है A, तो 2x इज इक्वल टू A। हाइड्रोजन देखो Y, इधर हाइड्रोजन देखो 2A, ठीक है। क्लोरीन देखो इधर Y, इधर देखो क्लोरीन 2Z प्लस 2B, ठीक है। तो हमारे पास 4 इक्वेशन मिल गए। अब क्या करना है, किसी को भी जिसको भी आपको सूटेबल लगे और कैलकुलेशन इजी हो, उसको हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं। लेट x भी 1, ठीक है, x को हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैं x को 1 एज्यूम करती हूँ तो हमें z भी क्या मिल जाएगा 1, फर्स्ट इक्वेशन से x इज इक्वल टू 1, तो z भी क्या हो जाएगा, इक्वल है ना, तो 1। अगर x 1 है तो a क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन को देखो ध्यान से, 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो हमें a का वैल्यू भी मिल गया 2। y क्या है 2a है, तो a का वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, ठीक है। z बच गया, z हमने निकाल लिया, x निकल गया, z निकल गया, a निकल गया, y निकल गया, क्या बच गया हमारे पास b बच गया है। तो लास्ट वाला इक्वेशन देखो, y का वैल्यू पता है हमें 4, 2z, z का वैल्यू पता है हमें, नहीं पता है, 1 पता है, 2 इंटू 1, 2b, तो 4 माइनस आ जाएगा इधर, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2b, तो b क्या हो जाएगा हमारे पास 2/2 दैट इज 1, तो b का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 4 आ गया, a का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया, z का वैल्यू 1 आ गया। सबके कोफिशिएंट निकल गए हमारे पास। अब क्या करना है, अब सिंपली हमारा इक्वेशन अब बैलेंस्ड है, क्या करेंगे हम, सिंपली पुट कर देंगे। पुट कर दो इसको ध्यान से, MnO2 के आगे x था, तो x का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो सिंपली MnO2 1 लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, नहीं लिखना इज द बेटर ऑप्शन। YHCl, तो y क्या है आपके पास 4 है, लिख दीजिए 4HCl। MnCl2, z का वैल्यू 1 है तो MnCl2। AH2O, तो A का वैल्यू 2 है तो 2H2O। BCl2, तो B का वैल्यू 1 है
तो Cl2। ठीक, अब देखते हैं इक्वेशन बैलेंस है क्या। इधर मैंगनीज क्या है 1, इधर भी क्या है 1, ऑक्सीजन इधर है 2, इधर हमारे पास कितना ऑक्सीजन है 2, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 2 2 4, क्लोरीन है हमारे पास 4, इधर क्लोरीन कितना है 2 2 4। सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। So this is known as XY method and we have balanced our chemical equation. So try and practice some equations here. कुछ equations को आप practice करो. Now you practice some of the questions at home. I'm giving you some of the questions. You need to practice it by both the methods so that you will understand the method in a better way. So the first equation, C6H6 plus O2 gives CO2 plus H2O. Second can be you can take Al2O3 plus NaOH gives NaAlO2 plus H2O. Third can be C2H5OH O2. What will the product? जब भी कोई हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वी नो कि हमेशा क्या फॉर्म होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑलवेज। ऊपर भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो यहाँ पे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है हमें। अगर वो हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, तो हमेशा जो प्रोडक्ट आता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, सो प्रैक्टिस दीज 3 इक्वेशंस फर्स्ट। इन 3 इक्वेशन को आप प्रैक्टिस करके देखो कि आर यू एबल टू सॉल्व इट। दोनों अलग अलग मेथड से करना, दोनों ही मेथड से सॉल्व करके देखना, तो आपको दोनों ही मेथड क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक और दे रही हूँ, इसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछना इसको, और नहीं तो वैसे भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊँगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक चीज़ अलग है कि यहाँ पे चार्ज की बैलेंसिंग है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ इसको कैसे बनाने की कोशिश करोगे। पहले नॉर्मली एटम्स बैलेंस करोगे और फिर चार्ज बैलेंस करने की कोशिश करोगे। तो ट्राई दिस इज़ डिफरेंट। और बाकी 3 तो जो अभी हमने पढ़ा बिल्कुल वैसे ही बनाना है, देयर इज़ नो चेंज। और इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि पहले एटम्स को बैलेंस करना और फिर उसके बाद जो इसके ऊपर चार्ज है उसको भी अलग से बैलेंस करने की कोशिश करना, और उसके बाद इसके सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस ऑल द इक्वेशंस। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई इक्वेशन है आप उसको प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए इजी होता जाएगा। रिवाइंड कर करके जितनी बार देखना है उसको देखो ताकि इट बिकम्स ईजी फॉर यू। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो ऑफकोर्स यू कैन कॉल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने अभी एक ही डिस्कस किया है, अगर आप कहोगे तो मैं और भी आगे डिस्कस करूँगी ताकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो वो आपको क्लियर हो जाए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ and keep learning. Thank you students. So 2